सतरिया में युवक को पैर धुलवाकर पानी पिलाने की तालिबानी सजा, वीडियो वायरल होने पर भड़का आक्रोश। दमोह जिले के सतरिया गांव में एक युवक को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की घटना ने पूरे क्षेत्र में रोष और विरोध की लहर पैदा कर दी है। वायरल वीडियो में युवक को ग्रामीण द्वारा पंचायत में कथित रूप से सजा के रूप में पैर धोकर वो पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक ने अनुज पांडे नाम के युवक का आपत्तिजनक मीम बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था और पंचायत ने इसी बात पर पीड़ित युवक से सजा के तौर पर अनुज पांडे के पैर धुलवाए। पीड़ित युवक से बार बार माफी मंगवाई। इतना ही नहीं, पैर धोए हुए पानी को पीने के लिए कहा गया। वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। विरोध स्वरूप रविवार दोपहर 1 बजे बड़ी संख्या में ओबीसी महासभा, कुशवाहा मोर्चा, एससी मोर्चा और अन्य सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता जटाशंकर मंदिर के पास एकत्र हुए। भीड़ ने रैली निकालते हुए नारेबाजी की और पीड़ित युवक को न्याय दिलाने की मांग की है। हम सतरिया में एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है, जिसमें परसोत्तम कुशवाहा को अन्नू पांडे है उसके पैर धुलवा कर पिलाया जाता है। ये संपूर्ण मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। ये किसी एक जात से जुड़ी वाली घटना नहीं है, ये संपूर्ण मानवता से जुड़ी घटना है। हम लोग उसको न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और ये लगभग पूरे भारत में विषय फैल चुका है। अगर वहाँ जितनी सभा में जितने भी लोग बैठे थे उनको जल्द से जल्द उन पर FIR करके उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, चाहे वो किसी भी समाज की हो, उनको अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो दमोह की धरती पर दमोह बंद होगा और दमोह की धरती पर एक उग्र आंदोलन होगा, जो कि जिसका संदेश पूरे देश में जाएगा। ऐसा क्या हुआ था कि सब कुछ करना पड़ा? कैसा भाई साहब? ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ था कि ये सब कुछ हुआ? वहाँ की शराब बंदी हुई थी, तो शराब बंदी में ये अन्नू पांडे वो शराब बेचता था, तो इन लोगों के बीच में आपस में विवाद हुआ। अन्नू पांडे और परसोत्तम कुशवाहा के बीच में उनने शराब को लेकर इनकी शिकायत की तो उनको जुर्माना लगा। उसके बाद अन्नू पांडे ने परसोत्तम कुशवाहा को गाली गलौज दी। उसके बाद कहा जाता है इन दोनों के बीच में आपसी विवाद हुआ था। कायदे से शरण लेनी थी न्यायालय की, कायदे से शरण लेनी थी थाने की, किसको? दोनों समाजों को। लेकिन एक कौन होते कि पंचायत बिठा के एक व्यक्ति को, ये प्रकृति ने, इस ईश्वर ने सबको समान रूप से भेजा है। यहाँ कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई बड़ा नहीं है। लेकिन आज न्यायालय है, संविधान है न्याय करने के लिए, तो कायदे से कानून के दायरे में आना था, कानून के शरण में आना था और न्याय की मांग करनी थी। लेकिन पंचायत बिठा के एक अमानवीय कृत्य किया गया, पैर धुलवाएगा और पानी पिलवाएगा, जिसका हम विरोध करते हैं। ये अमानवीय कृत्य है। इसके लिए हम SP साहब के यहाँ आए हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को न्याय मिले। रैली के प्रदर्शनकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि घटना में शामिल सभी आरोपियों के साथ साथ वीडियो में दिखाई दे रहे संरक्षण देने वाले लोगों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया का कहना कि 4 नामजद सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जाँच में जुटी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तारी की जाएगी। गड़बड़ा गया सर। कल ग्राम सतरिया थाना पडेरा अंतर्गत एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक अन्य व्यक्ति के पैर धोते हुए दिखाई दे रहा था। उस वीडियो को तत्काल संज्ञान लिया गया था। SP सर ने उसमें तत्काल थाना प्रभारी SDOP को निर्देशित किया गया था। इसमें उस पूरे पक्ष की जानकारी ली जाए, उसकी जाँच की गई और कल रात में ही उसमें हमने FIR लिखबद्ध की है। उसमें कुल 4 नामजद आरोपी और अन्य आरोपी को उसमें FIR में आरोपी बनाया है। क्योंकि प्रथम दृष्टया उस वीडियो में BNS की धारा आकृष्ट हो रही, क्योंकि उसमें एक पैर धोते हुए एक व्यक्ति दिख रहा है। इस घटनाक्रम के पीछे जो कहानी निकल के आई है वो ये है, सतरिया गांव में चूँकि शराबबंदी पहले से लागू है और एक व्यक्ति जो उसमें अनुज पांडे है, उसने 3-4 दिन पहले एक गाँव में शराब पी के कुछ उत्पात मचाया था, तो उसको लेके माफ़ीनामा उससे मंगवाने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि उस गांव में शराबबंदी लागू है। और उसके बाद जो कुशवा समाज के एक लड़के ने उसका एक AI जनरेटेड फ़ोटो उसे अनुज पांडे का बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल किया था। तो दोनों पक्षों से राजीनामा करने को लेके एक कल मंदिर में एक पंचायत हुई। उस पंचायत में ये घटना घटित की गई है, उसको लेके FIR की गई है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही है और वीडियो आधार पर पहचान की जा रही है। किन किन के ऊपर मामले? अभी उसमें 4 आरोपी जो वीडियो में हमने पहचान किया, उसमें 4 आरोपियों के विरुद्ध नामजद और अन्य जो शेष आरोपी हैं उनके विरुद्ध अज्ञात में FIR लिखबद्ध की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है, आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। ज्ञापन भी सौंपा है सर? अभी ज्ञापन सौंपा है सर? ज्ञापन अभी चूँकि मैं अभी उपस्थित हुआ हूँ, ज्ञापन CSP और TI कोतवाली के द्वारा लिया गया है। उस ज्ञापन में जो मुझे अभी ज्ञात हुआ है उसमें उनकी मांग है कि इसमें तत्काल आरोपी गिरफ्तार हों
और गांव में चूँकि इनके द्वारा कोई जुर्माना वगैरह भी वहाँ दिया गया है वो, और IT एक्ट की धारा लगाई गया है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो वायरल हुआ है। तत्काल इसमें हम जो उनकी मांग है, जेन्युइन मांग है, इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो हम करेंगे। इसमें IT एक्ट की धारा चूँकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वायरल हुआ है, उसमें आगे की लगाकर उसमें आगे की हम कार्रवाइयाँ करेंगे। सर फ़ोटो में किस तरह से छेड़छाड़ की गई थी? फ़ोटो जो पहला फ़ोटो जो अभी पुलिस को प्राप्त हुआ है उसमें वो फ़ोटो में जो व्यक्ति है उसको गले में एक माला, जूते की माला पहनाकर एक फ़ोटो जनरेट हुआ है। जैसा कि गांव में अभी हम लोग गांव से लौट रहे हैं, मैं भी गांव से लौटा हूँ, दरिया गांव से, तो वहाँ हम लोगों ने जो गांव वालों से संवाद किया उसमें समझ में आया कि 4-5 दिन पहले उस व्यक्ति को जूते की माला पहना के एक वीडियो फ़ोटो बनाया गया था। फ़ोटो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया, तो उससे माफ़ी इन लोगों ने, गाँव वालों ने मंगवाई है। उसके बाद जिस व्यक्ति ने ये फ़ोटो डाला था, पुरुषोत्तम कुशवाहा, उससे कल माफ़ी मंगवाने के लिए गांव में एक पंचायत या जो गांव के कुछ लोग हैं, 8-10 लोग, एक छोटी सी पंचायत करके वहाँ पर ये घटना घटित हुई है। सर कुछ वीडियो भी वायरल हुए जिसमें पुलिस कार्रवाई ना करने की बात कही है। नहीं, अभी जो कल जो चूँकि मेरे पास कल ही फरियादी, तो पुलिस के पास कल ही थाना पटेरा में फरियादी पक्ष पहुंचा है, चूँकि उसमें जो पुरुषोत्तम कुशवाहा है वो थाने पे नहीं पहुंचा था, अन्य समाज के जो व्यक्ति हैं उन्होंने पहुंच के ये थाने पे सूचना दी है। उस पर से हमने FIR लिखबद्ध की है। पुरुषोत्तम कुशवाहा और अन्य जो भी पीड़ित पक्ष है जिनको ये घटना से आहत हुए हैं और सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है, उसको लेके हम उनको चिन्हित कर रहे हैं और आगे उनको चिन्हित करके वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी कर और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई हुई, कड़ी से कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई, वो करेंगे। पीड़ित और आरोपी पक्ष दोनों के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कार्रवाई ना करने की बात है। नहीं, अभी एक पक्ष से हमने FIR लिख ली है, दूसरा पक्ष यदि कोई आवेदन दे के उपस्थित नहीं हुआ है, दूसरा पक्ष यदि उपस्थित होगा उसकी जांच करके आगे की कार्रवाई करेंगे। नाम क्या है आरोपी? FIR में आरोपी चूँकि अभी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली FIR है, इसमें हम अभी चूँकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना की गई हैं, तो जैसे ही वैधानिक कार्रवाई कर ली जाएगी आपको अवगत करा देंगे। सर FIR दोनों पक्ष में कई पक्ष में? अभी एक कुशवाहा पक्ष की तरफ से FIR लिखबद्ध की गई, दूसरा पक्ष हमारे सामने नहीं आया है। जैसे उपस्थित होगा उसकी जांच करके जो फुटेज वगैरह जो उपलब्ध कराएंगे आगे की कार्रवाई करेंगे। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।